चुनाव आयोग भला क्या कहें आपको। मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्या कहा जाए। मैं चुनाव आयोग से लिटरली सच में पूछना चाह रहा हूं कि उनको क्या ही कहा जाए। जो चीज देश के इतिहास में या जो चीज दुनिया के इतिहास में नहीं है वो चुनाव आयोग के पास में है। क्या हुआ है? हुआ यह है कि 124 साल की एक महिला वो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में वोटर है। और दुनिया के इतिहास की अगर आप बात करें तो दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं है कि इतने साल का कोई आदमी किसी भी देश का वोटर हो। यहां तक कि गिनीज बुक का आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो वहां पर भी ऐसा कोई मामला नहीं है। अब बताइए आप क्या कहा जाए। इस देश में चुनाव आयोग इतना मासूम और इतना भोला है कि किसी भी आदमी को उठा करके कुछ भी बना देता है। और यह मामला निकल करके सामने आया है बिहार से। बिहार से मामला निकल करके सामने है। तस्वीर देखिए एक बार आप। ये तस्वीर देखिए। आज विपक्ष के तमाम सांसदों ने इसी को लेकर के, गंभीरता समझिए मामले की, इसी को लेकर के आज तमाम सांसदों ने एक टी शर्ट पहनी और उस टी शर्ट पर लिखा हुआ था मिंता देवी। मिंता देवी एक महिला है, उसके नाम की टी शर्ट पहन करके विपक्ष के तमाम नेता वो नारेबाजी कर रहे थे और पीछे लिखा हुआ था 124 नोट आउट। 124 नोट आउट का मतलब यह है कि 124 साल की हो गई है मिंता देवी, लेकिन अभी भी नोट आउट है, अभी भी चल रही है, अभी भी जीवित है और उनका वोट बना हुआ है। लेकिन जब मिंता देवी को लोगों ने खोजना शुरू किया, निकालना शुरू किया, तो वो वाकई जिंदा मिली और वो चलती नहीं है, वो बाकायदा नाच कूद भी सकती है। क्योंकि मिंता देवी 124 साल की नहीं है, महज 35 साल की है, लेकिन उनको 124 साल का बना दिया। और मिंता देवी को जब आप पत्रकारों ने ढूंढ लिया तो मिंता देवी ने कहा कि भैया मुझे तो दादी बना दिया है, 35 साल की उम्र में मुझे 124 साल की बना दिया, मुझे दादी बना दिया है। यह चुनाव आयोग का अजब गजब कारनामा है। यह मामला निकल करके सामने आया है बिहार के सीवान से, जहां पर एक महिला, उसकी उम्र जो है वो 124 साल दिखा दी गई। और इसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी जो बात कह रहे थे वही सही है। आप तो जो है ये जो एसआईआर कराए हैं, एसआईआर के बाद में भी गड़बड़ियां हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आपने ये जो एसआईआर की प्रक्रिया करवाई, इसके बाद में इतनी बड़ी गड़बड़ियां कैसे हो रही। इससे पहले देखिए ये मामला मैंने आपको दिखाया था। बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, उनके 2 जगह पर वोटर कार्ड मिले। अब 124 साल की महिला का वो जो है नाम वोटर लिस्ट में है। पूरा मामला सिवान का है। मिंता देवी सिवान के अरजानीपुर गांव के रहने वाले धनंजय सिंह की पत्नी है, जिनकी उम्र 35 साल है। मिंता देवी का नाम पहली बार वोटर लिस्ट से जुड़ा है। धरौंदा विधानसभा क्षेत्र के बूथ 94 के लिस्ट में 526वें नंबर पर उनका नाम है। साथ ही मकान संख्या की जगह पर उनके पति का नाम लिखा गया है। पूरे मामले पर चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं मिंता देवी के ससुर तेज प्रताप सिंह ने कहा कि यह सरासर बीएलओ की गलती है, बिना घर पर ही आए उन्होंने फॉर्म भर दिया। ससुर बोले कि बीएमओ ने बिना घर पर आए हुए फॉर्म भरा है। ससुर तेज प्रताप सिंह ने बताया कि मेरे बेटे बहू छपरा में रहते हैं, वहां बेटा ऑटो चला करके जीवन यापन कर रहा है। जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तब बेटे और बहू दोनों गांव आए थे, लेकिन बीएलओ हमारे घर तक आए ही नहीं। दूसरे के घर के पास बैठ करके उन्होंने सबका फॉर्म भर दिया, हम लोगों को बुलाया तक नहीं गया। फॉर्म भरने वाले गलत भर दिए गए। अब लिस्ट आई है तब हमें इसकी जानकारी हुई है। बीएलओ की लापरवाही से मेरी बहू का उम्र बढ़ाया गया है। अब जरा समझिए इस बात को। एक आम आदमी जो कि एक ऑटो चलाता है, वो अपनी दिन की दिहाड़ी छोड़ करके अपना 1000-1500 रुपए का नुकसान करके गांव आया है, सिर्फ इस बात के लिए कि मेरा नाम जो चला जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ मामला केवल वोट देने तक नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कल को नाम कट गया तो बहुत सारी चीज़ों में वोटर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। पता नहीं कल को ज़मीन के ट्रांसफ़र करने में या किसी और मसले में या बैंक में कहीं पर वोटर कार्ड चाहिए और मेरा वोटर कार्ड में अगर नाम नहीं होगा तो फिर बड़ा बवाल हो जाएगा। लोग पैसा खर्च कर करके आते हैं। एक वोट बनवाने के लिए लोग 2-2 हज़ार रुपये, 1500, 1500, 1000 रुपये खर्च कर देते हैं। और एक चुनाव आयोग है
जो चुनाव आयोग कह रहे थे इतने करोड़ रुपए जो खर्च कर दिए गए हैं, कहा गया था कि 6-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे जो बीएलओ वगैरह हैं उनको, और फिर रोजाना सामने आता था कि भैया आज इतने करोड़ हो गए हैं, आज इतने करोड़ हो गए हैं, जैसे शेयर मार्केट है, कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे जा रहा है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि भाई ये जो अगर गड़बड़ियां हैं, अब आप कहेंगे कि नहीं ये एक है, क्या गारंटी इस बात की? चुनाव आयोग शपथ पत्र दे सकता है क्या? हमें दे सकता है क्या शपथ पत्र कि एक ही है इस तरह का मामला और बाकी नहीं है? छानबीन करेंगे तब तो पता चलेगा ना साहब। और 4 दिन बाद में ऐसे अगर 15-20 मामले निकल करके आ जाए तो सामने, तो 4 दिन बाद में खबर खत्म हो जाती है, क्योंकि रिपीट खबर को कोई देखता नहीं है। ये सच्चाई है। एक खबर निकल करके ऐसी सामने आई, एक नाम निकल करके सामने आया, जाहिर सी बात है अब लोग चेक करना शुरू करेंगे। चेक करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि भैया हमारा भी ऐसा ही है, हमारा भी ऐसा ही है। और ये तेजस्वी यादव ने खुद कहा इस मामले को लेकर के कि 3 लाख लोगों के ऐसे वोटर कार्ड हैं जिनके घरों के नंबर 000000 ऐसे हैं। बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 0000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी SIR प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं और ये खबरें देख करके आप चौंक जाएंगे। भास्कर की खबर देखिए आप। भास्कर की खबर है जिसमें लिखा है, और ये मेन खबर है, मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 तो जमुई में 247 वोटर रहते हैं। अब ये कैसे संभव है भाई? ये बिल्कुल असंभव बात लगती है। एक घर में एक पते पर 200-250 लोग कैसे संभव है? और 200-250 लोग जहां पर रह रहे होंगे तो उनके बच्चे मिलाएंगे या और परिवार के लोग मिलाएंगे तो 1000 आदमी हो जाएंगे भाई। 1000 आदमी आपको एक मोहल्ले में नहीं मिलेंगे, घर तो छोड़ दीजिए आप। कई कई गांव ऐसे होते हैं जिसमें 1000 आदमी नहीं मिलते हैं। सच्चाई है ये। राजस्थान में चले जाएंगे तो छोटी छोटी ढानियां होती हैं जिसमें 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ऐसे से जो है वो लोगों का ग्रुप जो है वो अलग अलग रहता है। यहां पर आप 250 लोगों का एक ही पता कैसे दे रहे हैं? तो ये क्या SIR हुआ है क्या? फिर ये क्यों कर रहे हैं आप ऐसा काम? और ये किस तरीके से हो रहा है? क्यों जनता का जो पैसा है, टैक्स की कमाई का पैसा, वो क्यों ऐसे कामों में खर्च किया जा रहा है? एक और खबर देखिए आप। ये 11 जुलाई 2025 की खबर है, मध्य प्रदेश की खबर है। बिहार की एक्सक्लूसिव खबर, भास्कर की एक्सक्लूसिव खबर है ये, जिसमें भास्कर ने बताया है कि मध्य प्रदेश में 1669 पते ऐसे हैं जहां एक घर में 100 वोट रजिस्टर है। 1669 जगह पर 100 लोग रह रहे हैं एक साथ। अब गलती हो सकती है, एक जगह हो जाए, 2 जगह हो जाए, मिस प्रिंट हो जाए, टाइपिंग में गलती हो गई, 1-2 जगह पर हो सकती है ना भैया। 1500 से ज्यादा ऐसे पते हैं जहां पर 100 आदमी रह रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आजकल परिवार बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। हम दो हमारे दो वाली जो बात है, इसमें एक घर में 5 आदमी उनका वोट नहीं मिलता आजकल। चलिए गांव देहात में मिल जाएगा तो 10 से ऊपर नहीं मिलेगा। आजकल सबके अलग अलग वोट है, सबके अलग अलग राशन कार्ड बने हुए हैं। 2 भाई हैं तो दोनों अलग अलग रहते हैं। 2 भाई का अलग अलग जो राशन कार्ड बना हुआ है, उसके मियाँ बीबी अलग है, उसके बच्चे अलग हैं। वो कोई अपने साथ में माँ को जो है वो रजिस्टर में दिखाता है, कोई पिता को। कई बार होता है कि माँ और पिता का अलग है, बच्चों का अलग अलग है। तो 100 आदमी वो कैसे एक साथ मिल जाएगा? और 100 आदमी जिसमें जहां कहीं पर होगा वो अजूबा या फिर एक होगा जो जिसका इलाके में नाम होगा कि वो फला घर है जिसमें 100 आदमी है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और इसी को लेकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1-2 सीट का मामला नहीं है, ये मसला बहुत गंभीर है। चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है, सिस्टमेटिकली चोरी करवा रहा है, हमारे पास में सबूत है। भी शिकायत आज तक इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी थोड़े दिन और ठहरो।
थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। सर आज भी सर केरल में सर ये मिंत्री यादव त्रिशूल उस सीट के ऊपर महिलाओं ने दावा किया कि बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से, 124 सुना साल है, के सुना है। 124 को लेकर वोटर का मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम वोटर 124 साल, मिंता देवी साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी 124 ईयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। एक और मामला देखिए आप, नेहा सिंह राठौड़ है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वाराणसी में रामकमल दास जी अपने घर में 43 बेटों के साथ में रहते हैं। 13 एक साथ पैदा हुए, बाकियों की उम्र 35 और 49 साल के बीच में है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ईमानदारी का ये दस्तावेज इतिहास में दर्ज होगा। मतलब कोई शख्स कैसे अपने 43 बेटों के साथ रह सकता है? 13 एक साथ पैदा हुए हैं और बाकियों की उम्र जो है वो 35 से 49 के बीच में है। देखिए जरा, ये अपनी स्क्रीन पर देखिए, बाकायदा ये आंकड़ों के साथ में है। ये कैसे जो है, अब ये आप कहेंगे मिसप्रिंट हो रहा है। यहां पर दिखाया गया है कि एक आदमी, उसके 43 बेटे हैं, 43। कुछ भी हो रहा है। ये वाराणसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का मामला है, और इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा कि भी राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वही तो सही बात है। प्रियंका जी, ये मिंटा देवी के बारे में कुछ बताइए। 24 साल की है ये मिंटा देवी। प्रतीक है, और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। अब देखिए, 124 साल की महिला, उसके वोट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उस पर हम खबर बता रहा हूं मैं आपको। अब जरा ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये सबसे बुजुर्ग जीवित महिला है जो वोटर हैं, और गिनीज बुक के हिसाब से सबसे उम्रदराज है। ये ब्रिटेन की एथल कैटरहैम है, जिनका जन्म 11 अगस्त 1909 को हुआ था, यानी 116। और हमारे वाले तो इससे भी आगे चले गए। मतलब फेंकने में कोई कमी नहीं है। दुनिया में रिकॉर्ड है गिनीज बुक के हिसाब से कि 116 साल की एक महिला है जो जीवित है, वोटर है। लेकिन हमारे वालों ने तो इसको भी छोड़ दिया पीछे और 124 साल की महिला को वोटर बना दिया। और आप कहेंगे कि अगर टेक्निकल एरर है, इस पर इतनी तवज्जो क्यों देना? तो क्या ये एक ही मामला है? नहीं साहब, कितने ऐसे मामले जहां पर 0-0 है, जहां पर उम्र कम है, एज है। तो ये जो सारे सवाल हैं, निश्चित तौर पर देश के चुनाव पर, प्रदेशों के चुनाव पर और उनके नतीजों पर सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह संविधान द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार की रक्षा का मामला है। भारत के इतिहास में पहली बार 300 सांसद सड़कों पर उतरे। वो चुनाव आयोग से वोट का अधिकार न छीनने की अपील करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने बैरिकेड लगा दिए, सांसदों को हिरासत में लिया, पुलिस स्टेशन ले गए। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में चुनाव आयोग उस सवालों के कटघरे में है, और उसके बाद में जिस तरह से निकल करके सामने आ रहे हैं, इससे तो चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो भी सवालों के कटघरे में ना केवल आ गई, बल्कि अब तो खतरे में दिखाई दे रही है। बहरहाल अब चुनाव आयोग खुद बताए कि उसका जो SIR है फिर वो किस काम का है। अगर इतने बड़े बड़े घोटाले या इतने बड़े बड़े जो है गड़बड़ियां, घोटाले तो खैर इसको क्या कहेंगे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां वो किसी घोटाले से कम भी दिखाई नहीं देती है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।